तो जो दबंगाई कर रहे थे, जिन्होंने मारपीट की है, वो वहाँ के थाना अधिकारी के साथ में बैठ करके चाय कॉफी पी रहा है। बहुत गरीब लोग गांव के दबंग मिलकर के मारपीट करते हैं और मारपीट पर सोशल मीडिया में उनके फोटो और वीडियो भी है, पूरा परिवार है, उनको लौलवान कर देते हैं। दबाव दे रखी मतलब 5-6 दिनों में दबाव चल रहा है कि आप अगर राजीनामा नहीं करोगे तो गांव में आपके पानी और हुक्का बंद कर देंगे, गांव में घर की लाइट बंद कर देंगे। आप राजीनामा करो नहीं तो आप अंदर जाओगे। एक भेड़ उनके घर में बांध ली, उस भेड़ को पहुंचाने के लिए उस दबंगों के घर में लड़की को भेजा, जो मृतक है उसकी बहन को भेजा, तो उस बहन को उन्होंने पकड़ करके उनके साथ में अच्छी मारपीट की। चौथी मांग आई कि भाई मृतक है जिनका जो परिवार वाला है, मानो कोई न कोई आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको बीकानेर। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम कार्यालय जिला कलेक्टर है जी के ठीक सामने मौजूद हूँ। इस तरफ आप कई सारा ग्रामीण लोग है जी का आप देख रहे होगा, लोग आप के कुछ मांग ले रहा है। मैं आशा के बातचीत कर पूरी जानकारी लूंगा। आरोप लगता है कि कुछ लोग आरे भाई ने ये साफ परेशान करियो कि बिना आत्महत्या करने पर आखिर एडी के कुछ वजह रही है ला। परिवार राज्य का लोग है, मौजूद लोगों के पास बातचीत करेंगे। आप लगातार वीडियो साके जुड़े रहे। अब आपने साके पूरा लोग मौजूद है और पूरी कहानी जाना कि आखिर एडी के कुछ वजह रही कि आज आने जिला मुख्यालय सामने बीच सड़क पर बैठने की नौबत आ चुकी है। सबसे पहले तो आपने साके सीताराम जी मौजूद है, सीताराम जी से बातचीत करूंगा। सीताराम जी की कुछ बातचीत है। देखिए, ये घटना है लूणकसर विधानसभा क्षेत्र के मकड़ासर गांव की। आज से 15 दिन पूर्व है मकड़ासर गांव में जो मृतक है उनके परिवार के साथ में गांव के दबंग मिलकर के मारपीट करते हैं और मारपीट पर सोशल मीडिया में उनके फोटो और वीडियो भी है, पूरा परिवार है, उनको लौलवान कर देते हैं। उसके पश्चात वो दबंग उन गांव वालों को मना कर देते हैं कि इन घायलों को हॉस्पिटल नहीं जाने देना है और सारी गाड़ियों वालों को मना कर देते हैं। कैसे भी करके वो घायल है अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके गाड़ी लेकर के अस्पताल पहुंच करके इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के बाद में जब वो पुलिस स्टेशन लूणकसर मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो वो मुकदमा दर्ज नहीं होता। घटना होने के 2 दिन बाद यानी दूसरे दिन शाम को यहाँ हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जब परिवादी फरियाद लेकर के पुलिस स्टेशन में जाता है तो जो दबंगाई कर रहे थे, जिन्होंने मारपीट की है, वो वहाँ के थाना अधिकारी के साथ में बैठ करके चाय कॉफी पी रहा है, वहाँ बैठ करके पार्टियां कर रहा है। आरोप लग रहा है थाने में खुलेआम बैठा है, वो खुले आम। ये जब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वहाँ पुलिस स्टेशन गए तो उससे पहले वो दबंग है वो थाने में बैठे थे और वहाँ के थाना अधिकारी ने इनको कहा कि आप इनसे राजीनामा कर लो, नहीं तो आप भी जेल जाओगे। और आज से 4 दिन पूर्व वहाँ के गांव के कुछ पंच पटेलों ने और दबंगों ने मिलकर के इसके परिवार पर राजीनामे का दबाव बनाया कि आप अगर राजीनामा नहीं करोगे तो गांव में आपके पानी और हुक्का बंद कर देंगे, गांव में घर की लाइट बंद कर देंगे। मतलब आज भी कठिन कड़ी पुरानी मानसिकता है जी के लोगों पर थोपी जा रही है। आज भी जिस तरीके से पुराने जमाने में खाप पंचायतें होती थी और जो खाप पंचायतें फैसला सुनाती थी, उसी तरीके से ग्रामीण इलाके में खाप पंचायतें होती हैं और पीड़ित के साथ में अन्याय करती हैं और जिससे वो दुष्प्रेरित होकर के ये लक्ष्मण नामक जो लड़का था, इन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, आप क्या लगा जी को मरतक हो भाई क्या नाम हो भी को? लक्ष्मण। आप क्या नाम है? रुगरा। आप छोटो बड़ो? छोटो। की बातचीत हुई? पंचायत दबाव में सुसाइड करी। पहला कोई घटना हुई के साथ? पहले मेरे साथ कोई घटना नहीं, बाद में नहीं बीके सागे कोई पहला कोई जिका आरोपी आप बता रहे हो बांगे सागे कोई बातचीत हुई है? बस कोई। तो फिर क्यों के चीज और दबाव हो बापा? फिर भी दबाव माने तो बताई कहानी कई बात भाई मार पर दबाव है को बताई यार, इन्हें पंचायत रो भाई राजीनामा कर लो, नहीं जनाब के अंदर जाओगे। ये सीए साहब बयान बोले ना, वो उसको गिरफ्तार किया, वो अभी तक भी वो खुले हैं। विवाद ये था कि ये जो मृतक है, मृतक के परिवार के कुछ लड़के हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आज से 15 दिन पूर्व सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौधे वितरित किए गए, तो इनके परिवार के बच्चों ने घर में पौधे लगाए और जो वो पौधे लगाए थे वो क्या, जो दबंग जो लोग थे उनकी भेड़ बकरियां आकर के उन पौधों को खाती थी। छोटी सी बात है, जब भेड़ बकरियां उनके पौधों को नुकसान पहुंचा रही थी तो इनके परिवार वालों ने, महिला ने, कि एक भेड़ इनके घर में बांध ली। उस भेड़ को पहुंचाने के लिए उस दबंगों के घर में लड़की को भेजा, जो मृतक है उसकी बहन को भेजा, तो उस बहन को उन्होंने पकड़ करके उनके साथ में अच्छी मारपीट की और सिर फोड़ दिया, उसका लहूलुहान कर दिया उस बच्ची को। जब उसको छुड़वाने के लिए उसके भाई और माँ गई तो उनके साथ में भी उन्होंने लाठी और सरियों से मारपीट की। घटना यहाँ से शुरू होती है और जब वो घायल कर देते हैं, सिर फोड़ देते हैं, फ्रैक्चर कर देते हैं, तब ये सारे घायल हो जाते हैं
और दबंग है वो, गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो, इसलिए गांव से बाहर नहीं निकलने दिया इनको। और इनके रिश्तेदारों से संपर्क में आकर के इन्होंने ये हॉस्पिटल गए। ये हॉस्पिटल में जाने के बाद में पुलिस ने भी मुलजिमानों से ज्यादा बदतर इनके साथ में व्यवहार किया। अच्छा जी की बात बता रहे, आप साथ मारपीट हुई, आप भी साथ हुई मारपीट? हमारे साथ नहीं, मेरे भाइयों के साथ में, मेरी बहन के साथ में। अच्छा कद की बात है मारपीट कर? मेरी मम्मी के 6 तारीख तो जब मारपीट हुई बेटे, आप कोई मुकदमा दर्ज करवाए हो कौन? करवाए हो, हाँ। FI दर्ज करी नहीं, बाहर निकाल दिया सबको। उसने भी साथ में डाला था, मेरे को भी साथ में डाला था। तो वो है ना म्यूजियम, उसको मेरे भाई को, अच्छा, और उसको बोले बाहर जाके आप राजीनामा करो, नहीं तो आप ही अंदर जाओगे। तो आप भी उसके बाद में एक FI दर्ज करी, उसके बाद में उसने हमारी सुनाई नहीं की। बाद में जब FIR दर्ज हुई भी के मैंने कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। तो भाई जब आखिरी टाइम जब सुसाइड करियो, सुसाइड के तरीके से हो फांसी खाई के करियो? जहर दिया। जहर तो जहर पियो बितन सेम डेरी। अगर मैं बात करूं तो आप बाहर बीच में कोई बात करी है ऐसी? नहीं। कभी ये लगे हो बितन जितने सुसाइड करी कि मैं कोई परेशानी रमाई ना हूं? पहले तो लग रहा था, उसके बाद में परेशान लग रही, लेकिन हाँ, कोई बात बताई बात किसी ने नहीं बताई। पहले लग रहा था परेशान, तो ऐसा खासा भला था, लेकिन बताई उसने किसी को नहीं। तो भी के बाद रमान थे फिर सुबह पंच पंचायत कहो कौन के लो अब आप री पंच पंचायती वजह से मारो भाई चलियो। वो सुनते ही क्या है, क्या के बाद में सुने तो मैं तो भाई सुसाइड कर गया, उसके बाद में क्या करूं। आप सुन बड़ो भाई हो छोटो? मेरे से बड़ा था। तो आप छोटा हो सके आप हम उम्र रहा तो आप बीच में कोई बातचीत हुई कौन थाने बताओ कौन की? हमारे साथ कोई बात कौन नहीं की बात कौन नहीं आई हो। बार पंचायती कर रहे हो फिर बाद महीने वो घरों बाहर गयो, माने भाभी जी उठाने 1 बजे रात ने क्या तार भाई खड़े मैं किया लाउन आगे जेर खायो। मतलब जिके दिन पंचायती हुई बीते नहीं सुसाइड कर? 20 दिन ही शाम पर जेर खायो। पंचायती रमानी सो की चीज हुई वो पंचायती आ जाने मैं कहीं बताओ। पंचायती में आप मौजूद कौन है? मौजूद आ सरपंच आ गांव रा मोटा बा सरपंच और जगह लोग हाँ बाकी फैसलो सुनायो दबाव दे राखियो माता 5-6 दिन दबाव चाल कहीं दबाव दे रहे आप? या पंचायती कर ले या राजीव कर ले या तन मैं जानो पड़ी उल्टा उल्टा बयान ले देम लाग रहे फिर बात तो सोसाइटी है। तो अगर सब आज चीज क्यों हो रही है? मतलब आज भी ये पुरानी चीजें चल रही है, पंचायतियां लोगों ऊपर थोपी जा रही है। अगर गांव में ने पंचायतें होने लगी तो फिर न्यायालय कोर्ट कचहरी ये सब चीजें कार वास्ते। राजस्थान प्रदेश में ग्रामीण इलाके में आज भी वो व्यवस्था है जो आजादी से पूर्व थी। प्रशासन आजादी के 80 साल बाद भी प्रशासन का एक बीट कांस्टेबल है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि भाई इस तरीके से किस पंचायत में जो मेरे हल्के में आ रही है, जो मेरे बीट में आ रही है, मेरे पंचायत में कौन से मुकदमे को लेकर क्या पंचायत हो रही है, बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी होती है इस चीज की। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से जनता में अवेयरनेस लेकर के आए, किस तरीके से जनता को जागरूक करे वहां जाकर के। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से, इस माइक्रोफोन के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि हम कुछ समय बाद में ग्रामीण इलाके में जन जागृति एक यात्रा निकालेंगे, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक मोहल्ले में जाएंगे, कानून के प्रति लोगों को सजग करेंगे, कानून के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। हम ये अगले महीने में यात्रा भी चालू करेंगे पूरे जिले भर में। अच्छा आप अब क्या मांग रख रहे हो, क्या मांग है आपकी? अब मांग की है, भाई तो मेरा खत्म हो ही गया, और अब क्या मांग, और उसको बोलते हैं वो सुनाई नहीं करते, क्या करूं। और कोई मांग आपकी विशेष मांग? हमारी प्राथमिक मांग ये है कि इन्होंने जो FIR दर्ज करवाई थी, जो नामजद जो मुलजिम थे, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। इन्होंने राउंड अप कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी बतानी पड़ेगी कागजों में, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। मृतक को, लक्ष्मण को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई हो। और ये जो परिवार है बहुत ही पीड़ित और बहुत ही गरीब परिवार है, तो जो सरकार से मिलने वाला जो इनको लाभ है, जो योजना है, उनको भी तुरंत प्रभाव से इनको जोड़ा जाए। आपने सागे बुजुर्ग है जी का मौजूद है, आरसों में बातचीत करूंगा जी का शायद भी पंचायती रमानी मौजूद है, और पंचायती रमानी क्या चीज हुई है बा मैं जानूंगा। राम राम जी। राम राम जब पंचायती हुई थी बिदिन आप बड़ मौजूद था, क्या बात हुई बड़ पंचायत? बट पहली पंचायती एक तो हुई जन 2 लाख रुपया रही अच्छा और बा बैठी कौन 2 लाख रुपया की मतलब मतक नु मांगया गया? नहीं बांक नु बांध दे देना करे पूरी 2 लाख रुपया। और फिर बाद में 2 दिन ठहर बात करी भाई राजी पाव जन गाँव में राजी पाव ही हुआ है और के हुआ जन में करियो जन के 60,000 रुपया बेरे पिसन आया कौन बेने ना जन बन किए का पर आत्महत्या कर ली। मतलब आज भी गाँव मायने खाली पंचायतों पर ही काम चले भाई गांव में बड़ा बैठा जन कह दे के भाई सल्ट जाओ तो ठीक है। अगर गाँव मायने पंचायतें होने लगी तो फिर कोर्ट कचहरिया सब चीजें कहाँ वास्ते? गरीब ने तो मारे ही है, कोई वैल्यू कौन गरीब लो, किसी गांव में देख लो गरीब री कोई वैल्यू नहीं, कोई सरकार होने अच्छा एक चीज और ना पंचायत होने।
पहले कोई काम कौन पहले सही हो बूढ़े करता न्याय करता कोई भी करता हम कोई न्याय कौन हम पचाती हमें तो गरीबी ने मारना है कहीं ना बाडो थोड़ो मौको मिल गयो के बाडो इन्हें ओ बोलो तो क्या आज गरीब चरमड़े दबावने वाला है गरीब ने कोई तारने वाला कौन नहीं। हाँ देखो पहले हमारी जी मांगी लेकिन पहले एफआईआर दर्ज हो रही है फिर मुलजिमारी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मुलजिमारी गिरफ्तारी कर ली थाने में मिली है और वहाँ गिरफ्तारी बता दी। पहली मांग तो आई। दूसरी मांग आई कि जक्का लोगों में प्रताड़ित हूँ और हम पर जो आदमी जो सुसाइड करियो है ठीक है ना बारह खिलाफ तो प्रकरण दर्ज होना चाहिए तो बारह खिलाफ है जो मुकदमा है जो दर्ज होने के बाद में अभी वे इंडस्टमेंट कर दी ठीक है ना और बारह खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए। अभी जैकेट यही थाना के थाने में दुर्व्यवहार करियो है मेरी जांच जो एडिशनल एसपी खुद कर सी और अगर भी जांच में अगर दोषी पायो गयो तो मेरे खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। चौथी मांग आई कि भाई मृतक है जो परिवार वाला है वहां न कोई आर्थिक लाभ मिलना चाहिए तो जको सरकारी जकी योजना है ठीक क्योंकि सुसाइड में अब डिमांड को कर सका नहीं जो सरकारी योजना है जो नियमानुसार जकी सहायता मिले आई तो बात इतनी तो बात ही इन अलावा कोई और मांगे तो बताओ जब 18,000 लोगों की सहमति हुई जब भी उठा नहीं तो पर आंख होने के बाद बात सही है अगर तेरी बात में सहमत हो तो हाथ खड़ा तो इस चीज में सहमत हो अगली चीजों फिर भी सुनो अगर पुलिस बदमाशी करे सारे मुकदमे में आगे की कार्रवाई करे नहीं तो ये जगह 13-5 में आगे बैठा अगर नंबर ले लिया फोन कर दिया कलेक्टर है हम यही घोड़ा यही समझिए बात में तो क्यों कि हम पर घरों बच्चों के उड़े मेरी माँ भी माइंड डिस्टर्ब है और घर रोटी चूल्हो जगह को नहीं और सारा लोग रिश्तेदार है नाती है अगला लोग परेशान है तो अंपा है जगह नियमानुसार कार्रवाई कर रही है फिर भी एक खांगा डोडा होता दिखे तो मैं आटी यहाँ पे मैदान चिंता ना करो सहमत हो चीज सहमत हो तो जाओ पोस्टमार्टम और बच्चे अंतिम संस्कार करो। आई बात है कोई गिचर पिचर नहीं हुआ अभी कह दिया कोई बात है अगर कोई मन में जो बात हुए जो अभी कह दिया ठीक है ना कोई बड़ जार कोई खुणे में जार या कोई मोर्चरी आगे जार या कोई और नहीं कई देर काम नहीं तो भी बात इन अलावा अभी जगह एफआईआर फिर मान अगर मैं खांगा डोटा होता हो तो बैठी है आई बात है आखिर सब चीजा क्यों हो रही आज रो दौर है आज कोर्ट कचहरी न्यायालय सब चीजें कार वास्ते बनिया जरा शिक्षित लोग बैठा करे ताकि वह मामले पर विस्तारू जांच करे पूरे मामले पर आप लोग अगर कहीं कुछ राय मैंने कमेंट माध्यम में जरूर बताओ सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया मिला है को नए वीडियो सागे धन्यवाद। झलको